तो वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है चैप्टर का क्या नाम है बेटा? डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर। कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, लेकिन मैं फिर भी अगेन एक बार रिमाइंडर लगा रहा हूँ आपको कि डेथ ऑफ ए पार्टनर में और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में क्या डिफरेंस है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि क्या होता है मेरे बच्चों, अगर आप ध्यान से नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि सपोज करो किसी फॉर्म में तीन पार्टनर थे, है ना? तीन पार्टनर थे, लेट अस सपोज, हमने ये मान लिए रामू, श्यामू और कालू, ये तीन पार्टनर थे। अगर यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत ये आई कि श्यामू ने क्या करा, जो हमारा पार्टनर था श्यामू, इसने सोचा कि मैं फर्म से छोड़कर जा रहा हूँ, फर्म को क्या करने जा रहा हूँ, एग्जिट करने जा रहा हूँ। तब होगा क्या कि दो पार्टनर बच जाएंगे। रिमेनिंग पार्टनर कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों? दो रिमेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारी फर्म में से एक पार्टनर चला जाएगा, हाँ या ना? यहाँ तक चीजें समझने की बात। लेकिन डेथ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर तीन पार्टनर थे हमारे, रामू, श्यामू और कालू। एक अनदर सिचुएशन हमने ये ले ली, तीन पार्टनर थे, रामू, श्यामू और कालू। यहाँ पर क्या हुआ मेरे बच्चों? यहाँ पर हुआ कि कालू की सडनली क्या हो गई, डेथ हो गई। कालू की क्या हो गई बेटा? सडनली डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन अराइज हुई, यहाँ पर भी दो पार्टनर बचे। कौन कौन? रामू और श्यामू। यहाँ पे भी दो पार्टनर बचे। फाइनली एक पार्टनर एग्जिट कर गया फर्म से। तो ध्यान, अगर आप देखा देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशन क्या है मेरे बच्चों? दोनों ही सिचुएशन सेम है। तो सर फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अगेन मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ सो दैट तुम इजीली समझ पाओ। देखो बेटा, हम एक अकाउंटिंग पीरियड की एक नंबर लाइन लेते हैं ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ इस बात को। देखो मेरे बच्चों, आपको पता है अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो हमारा फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च होता है, हाँ या ना? अब जो ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, इसका फर्क क्या होता है? इसका फर्क ये होता है कि हमारा साल जो होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 सालों में आता है। जैसे कि फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2016 है मान लीजिए ये। तो आपको पता है ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2017। सिमिलरली 30 यहाँ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा अगेन एक नया साल। कौन सा नया साल स्टार्ट हो जाएगा मेरे बच्चे? 1 अप्रैल 2017 टू कब तक चलेगा ये? 31 मार्च 2018। अगेन यहीं से एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018 टू कब तक चलेगा ये? 31 मार्च 2019। अगेन यहीं से एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2020। हाँ या ना? और यहीं से अगेन एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2021। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ज्यादा एम्फेसाइज कराने का मेरा मूड नहीं है। आप बस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें जो मैं समझाना चाह रहा। यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा जो साल है ये वाला, ये कौन सा साल है बताओगे? ये कौन सा साल है? ये बोला जाएगा अब 2016-17। ये पूरा साल जो माना जाएगा, ये माना जाएगा 16-17। अगेन ये कौन सा साल माना जाएगा? ये माना जाएगा मेरे बच्चों 17-18, हाँ या ना? और अगेन ये वाला साल कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा 18-19। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट ईयर कौन सा माना जाएगा हमारा? ये माना जाएगा 1920। अगेन ये वाला साल जो माना जाएगा, ये कौन सा माना जाएगा? 2021। यहाँ पर ये मैं बात क्यों बता रहा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। ये टॉपिक अगर आप किसी भी कहीं से भी पढ़ोगे तो ये टीचर नहीं बताएंगे आपको।
ये मैं क्यों बता रहा, ताकि आप इन बातों में, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज ना हो। आप शुरू से तैयारी, जैसे कि आपकी 12th क्लास की मैं बात करूं, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैं पूछूं आपका 12th साल कौन सा है 12 का, तो भाई आप 2021 में आपकी स्टार्ट हुई और एग्जाम जो होंगे वो 22 के मार्च में होंगे, हाँ या ना। तो अगर आपसे कोई पूछे आपने 12th कब की थी, तो आप क्या कहोगे, आपकी जो 12th हुई थी वो 21 और 22 में हुई थी, किसी एक साल में नहीं हुई थी, ध्यान रखना। हमारी जो 12th हुई थी वो कब हुई थी, 21 और 22 में हुई थी। सिमिलरली अकाउंटिंग पीरियड भी इसी तरीके से होते हैं, 2 साल के होते हैं। मेन बात पे आते हैं, हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट और डेथ में क्या फर्क है। देखो बेटा, क्योंकि रिटायरमेंट जो होता है वो वॉल्यूंटरी होता है। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है, ऐच्छिक होता है। जब कोई पार्टनर चाहता है फर्म को छोड़कर जाना तो वो जा सकता है, एक फर्म में नोटिस देकर, सबकी सलाह से। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जिन्हें हम फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे। वो पार्टनर से रिटायरमेंट ले लेता है। तो नॉर्मली जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो ऐसे देगा, जैसे कि हम मान लेते हैं मेरे बच्चों, पार्टनर को मान लेते हैं। हमारे पास 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। लेट अस सपोज ये 3 पार्टनर थे मेरे बच्चों। इन 3 पार्टनर्स ने क्या किया था, इन 3 पार्टनर में से बी ने, एक बी पार्टनर था जिसने क्या सोचा, टुक अ डिसीजन, ने एक डिसीजन लिया दैट कि ही शुड टेक अ रिटायरमेंट। ये क्या लेगा मेरे बच्चों, रिटायरमेंट लेगा, फॉर्म में से छोड़कर चला जाएगा। तो नॉर्मली जो आपके बुक में क्वेश्चन गिवन होंगे वो कहेगा, या तो वो कहेगा 1 अप्रैल को छोड़ देगा, 1 अप्रैल 2016 को छोड़ देगा। समझ में आ रही मेरी बात। या कैसे बताएगा वो आपको, मतलब एक स्पेसिफिक डेट देगा। यहाँ पे कह सकता है 31 मार्च, 31 मार्च 2017 को छोड़ देगा। मैं एग्जांपल ये लेके चल रहा है, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा। जो बी था मेरे बच्चों पार्टनर, इसने सोचा मैं क्या लूंगा, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट कब लेगा बेटा वो, 31 मार्च 2017 में। जब वो रिटायरमेंट लेगा 31 मार्च 2017 में, तो इसका मतलब उसने काम कब तक किया मेरे बच्चों, कोई बता सकता है। उसने 1 अप्रैल टू 31 मार्च यहाँ तक काम किया। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स उसने फुल ईयर काम किया, हाँ या ना। बताओ, माइक खोल के बता सकते हो यहाँ तक क्लियर है क्या। अगर उसने हाँ जी। 31 मार्च 2017 तक 17 को रिटायरमेंट लिया, इसका मतलब है उसने 1 अप्रैल से काम किया था पूरे साल। 2016 से, उसने पूरे साल काम किया। माइक बंद कर लो। अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे बच्चों, यहाँ पर ये हुआ कि साल के एंड में हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, हाँ या ना। साल के एंड में हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है उसको प्रॉफिट देने में, उसको शेयर देने में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साल के एंड में यू नो वेरी वेल कि हम अकाउंट बनाते ही हैं, हाँ या ना। आप कहोगे यस सर। तो हम अपने अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं लास्ट में। कब बनाते थे हम ये सारा काम बेटा, लास्ट में। और लास्ट में उसने क्या लिया, रिटायरमेंट लिया। एक इसी को एक नया एग्जांपल मान के दे दूं, अगर मैं आपको मैं कह दूं कि उसने जो रिटायरमेंट लिया वो कब लिया, 1 अप्रैल को लिया। कब लिया, 1 अप्रैल 2017 को लिया, 1 अप्रैल 2017 को लिया। तो क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है, बताओ। यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी। यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई नो डिफरेंस है। सर, नो। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही दिन का तो डिफरेंस आया। पढ़े ही वो 1 अप्रैल 2017 को रिटायरमेंट ले रहा या 31 मार्च 2017 को ले रहा। बात तो वो ये, यानी कि नए ईयर पे जो नया साल चला, कौन सा नया साल, ये वाला जो ये नया साल है, इस पे तो उसने एक ही दिन काम करा। अब एक दिन का थोड़ी प्रॉफिट देते हैं हम किसी को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, चाहे वो आपको एक लास्ट की डेट दे दे या बिल्कुल शुरुआत की डेट दे दे, तो जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, 16 और 17 की, तो बात तो एक ही है। खैर आपको इसमें नहीं जाता, मैं मेन बात समझा दूं मैं क्या है, तो समझ में आ गया होगा। रिटायरमेंट में क्या होता है, आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली गिवन इस तरीके से हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, लास्ट में उसने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है मेरे बच्चों, ये सर यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात को यहाँ पे समझिए कि डेथ में क्या होता है। डेथ में विडंबना स्टार्ट होती है यहाँ से, कहाँ से, कि उसने जो, सपोज करो डेथ तो पूछ के नहीं होती या पूछ के हो जाती है, मुझे बताओ। नहीं जी।
डेथ थोड़ी पूछ के होगी। एकदम मर जा जी। बिल्कुल। तो यहाँ सपोज करो उसने फर्स्ट, हमारा ईयर कौन सा चल रहा था, हम एग्जांपल क्या लेके चले थे, हम ईयर ये लेके चले थे, सोलह हमारा सत्रह फर्स्ट चल रहा था। हाँ 16-17, 1 अप्रैल टू हमारा 31 मार्च तक ईयर था, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसने क्या हाँ किया, जी। माइक बंद कर लो शिवांग। अब इसमें क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ मेरे बच्चों, इसमें ये हुआ कि एक पार्टनर था, कौन सा पार्टनर था हमारा, बी। सपोज करो उसकी डेथ होगी यहाँ पर, यहाँ कहीं बीच में उसकी डेथ होगी, यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी डेथ होगी, ठीक है। और महीना हम खुद से मान के चल रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर जो टाइम चल रहा था वो चल रहा था 31 जुलाई, ये 31 जुलाई था, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर दिक्कत ये आई कि इसने यहाँ पर कुछ महीने काम कर दिया। कैन यू टेल मी कितने महीने इनने काम कर दिया? 4 महीने सर। बिल्कुल सही। इसने क्या करा, इसने डेथ वाले केस में इसने, क्योंकि डेथ सडनली होगी, तो इसने 4 महीने काम कर दिया, 4 मंथ्स इसने काम कर लिया। 4 मंथ्स कौन कौन से थे, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। जुलाई। तो ये 1, 2, 3, 4, ये 4 महीने उसने जो है बेटा काम कर दिया। अब सर क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यहाँ अराइज होती है क्योंकि जिसकी डेथ हुई बी की, जाहिर सी बात है बी का कोई वारिस होगा, है ना, एग्जीक्यूटर होगा, तो वो आकर खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा, सपोज करो इसका सन है, इसका बेटा है, उसने आके कहा फर्म्स को कि मेरे पापा का हिस्सा मुझे दे दो। अब दिक्कत कहाँ खड़ी होती है बेटा, दिक्कत यहाँ आके खड़ी होती है डेथ में, कि हमारे अकाउंट कब क्लोज होंगे बेटा, बताओगे? हमारे अकाउंट क्लोज होंगे 31 इकतीस मार्च मार्च 2017 में, यानी कि हमें प्रॉफिट कब पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में प्रॉफिट का पता चलेगा, हाँ या ना। लेकिन उसकी डेथ होगी थी बीच में ही साल की, ठीक है, और उसका बेटा अपना हिस्सा भी मांग रहा, तो हमें उसे प्रॉफिट कितने महीने का देना पड़ेगा बताओ, उसने काम, इसके पापा ने काम कितने महीने काम चार। करा, चार। 4, बिल्कुल सही, 4 मंथ्स। अब इसने 4 मंथ्स क्योंकि काम किया है और उसके बेटे को हिस्सा चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कब पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा एंड में। साल के एंड में। तो अब क्या करना होगा, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 4 महीने का, 4 मंथ्स निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। लेकिन जो हम आज तक पढ़ते हैं 11th से क्लास में अब तक, वो हम पढ़ते हैं कि सारे अकाउंट लास्ट में प्रिपेयर होते हैं, और बीच में तो वैसे भी नहीं कर सकते कि इसके इसके बी के लिए हम, माइक बंद कर लो, बी के लिए हम दोबारा से कैलकुलेट करें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो इसका क्या तरीका है सर, इसका तरीका ये होता है, हम प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट को निकालते हैं खुद से 4 महीने बाद ही। कैसे, एक आधार बनाकर, आधार मानने तो एक बेस बनाकर, ठीक है ना, आधार कार्ड नहीं, ठीक है ना, एक बेस बनाकर, बेस कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी भी चीज को बेस मान सकते हैं, वही हमारा आज का टॉपिक है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं क्या बताना चाह रहा, कि रिटायरमेंट एक स्पेसिफिक डेट पे होती है, साल के एंड में होता है, साल के शुरुआत में होता है, तो हमें लास्ट ईयर तक के प्रॉफिट को पता होता है, उसको प्रॉफिट देने में हमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन रिटायरमेंट कभी भी हो सकती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल के बीच में, 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद ही उसका प्रॉफिट निकालना पड़ता है, जब हमने अकाउंट बनाए ही नहीं तो हम प्रॉफिट कैसे निकाल लें। तो उसको, प्रॉफिट को निकालने का तरीका ही इस चैप्टर में अपने आप को यूनिक बनाता है और रिटायरमेंट से अपने आप को अलग करता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में आज का टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। मैंने आपको लिख भी रखा है कि 90% सेम एज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बस शुरुआत की कुछ क्लासेस में आपको डिफरेंस लगेगा, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद सेम एज रिटायरमेंट लगेगा। जैसे कि वहां पे लोन अकाउंट सीखा है हमने बनाना, वहां पर हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ही काम होगा, सेम। अब बात आती है सर इस टॉपिक में, चैप्टर में है क्या क्या। तो आप ध्यान से देखना, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पहला पॉइंट जो है बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो क्या सर ये अगेन सीखना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं सीखना पड़ेगा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सेम एज रिटायरमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि कहा था रिटायरमेंट में। गॉट इट?
अब आता है दूसरा टॉपिक। सर दूसरा टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैन यू सी? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में हम करने वाले क्या है, हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ऑफ ए डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर होता है जिसकी डेथ हो गई है। तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसमें टॉपिक कौन से हो गए मेरे बच्चों? इसमें दो टॉपिक हो गए, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर होगी बात? तीसरा टॉपिक क्या है इसमें? तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है बेटा, आप देख सकते हो इस स्क्रीन पर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको पता है एडमिशन में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी, ऐसे ही रिटायरमेंट में भी था, तो ऐसे डेथ में भी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ टॉपिक है बेटा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ ए डिजीज पार्टनर। दैट मीन्स उसके वारिस को, उसके एग्जीक्यूटर को जिसकी डेथ हो गई, उसको कितनी अमाउंट देनी है, तो वो अमाउंट कैलकुलेट करनी। वो कैसे निकालते हैं? एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाकर। ठीक है ना? वो भी सीखेंगे। और पांचवा टॉपिक है मेरे बच्चों, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट द, सॉरी, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। और क्या है मेरे बच्चों इसमें? और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये भी तुम जानते हो। और क्या है बच्चों इसमें? बैलेंस शीट है, तुम सभी जानते हो। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए? 5 टॉपिक है सिर्फ इसमें। हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर यहाँ पर देखो, नंबर फर्स्ट टॉपिक तो आता है ना, वो सेक्रीफाइस रेशो निकालना, न्यू रेशो निकालना, गेनिंग रेशो निकालना। हाँ हाँ या ना? यस हाँ सर। तो जी। हम हाँ यस ठीक। सर। हम आज की क्लास में क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये निकालना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बात को। हम यहाँ से निकालना सीखेंगे मेरे बच्चों। आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट हुई, आज की डेट और क्लास नंबर अपने नोट्स के रजिस्टर में आप मेंटेन करिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मेरे बच्चों ध्यान से समझना, कैलकुलेशन कर रहे हम प्रॉफिट विदाउट प्रिपेयरिंग द अकाउंट। हम अकाउंट नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे अकाउंट? अकाउंट बनेंगे साल के एंड में। हाँ या ना? ये बात मैं बार बार फोकस करके कह रहा हूँ आपको। अगेन प्रॉफिट हम निकाल रहे, वो सिर्फ हम अंदाजे के आधार पर निकाल रहे। सही प्रॉफिट हमें साल के एंड में ही पता चलेगा। लेकिन क्यों निकाल लें? क्योंकि जिसकी डेथ होगी हमें उसके एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट का हिस्सा देना है। तो हमें प्रॉफिट अंदाजे के तौर पे निकाल ले। मैं कह सकता हूँ हम प्रॉफिट का सिर्फ अंदाजा लगाएंगे, ना कि सही प्रॉफिट निकाल लेंगे, किसी ना किसी चीज को आधार बनाकर। ठीक है मेरे बच्चों? तो उसके आधार पर अगर मैं बात करूं, तो आपके यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के दो मेथड हैं, ध्यान रखना। कितने मेथड हैं? दो। दो मेथड है। आप प्रॉफिट को अंदाजे के तौर पर, और ताकि वो सही निकले, सटीक निकले, गलती भी ना हो, वो दो आधार पर निकाल सकते हो। एक तो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, पास्ट प्रॉफिट को देखकर। ठीक है? और दूसरा सेल्स के आधार पर। ठीक है? एक सेकंड आप रुको। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि कैलकुलेशन ऑफ जो प्रॉफिट हो सकता है वो हमारा दो आधार पर हो सकता है, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट प्रॉफिट के आधार पर, या हम सेल्स को आधार बना लें, सेल्स के आधार पर। इसको मैं क्या बोल लूंगा आपके नए बच्चों को पढ़ाने के लिए? मैं इसको बोलता हूँ टाइम बेस। इसको क्या बोल लूंगा मैं? टाइम बेस। ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है, सो दैट आप इजीली समझ जाओ। तो इसका आसान सा नाम मैंने बना दिया, इसका बनाएंगे हम टाइम बेस। गॉट इट? इसको क्या बोल लूंगा मैं? टाइम बेस। तो एक मेरे पास मेथड है टाइम बेस, और दूसरा मेथड क्या है मेरे पास? सेल्स बेस। समझ में आ गई क्या बात? एक क्या है? टाइम बेस, और एक क्या है? सेल बेस। ठीक है ना? अब अब मेन बात क्या है? टाइम बेस और सेल्स बेस। तो जैसे ही मैं बोल लूँ टाइम बेस और सेल्स बेस, तो आप समझ जाना अपने आप ही। आगे आ जाते हैं। टाइम बेस का मतलब क्या है सर? टाइम बेस का मीनिंग होगा बेटा, ध्यान रखना, देयर इज ए नथिंग स्पेशल कंडीशन इन दिस क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होगी, ध्यान रखना मेरी बात को। यहाँ पर आप प्रॉफिट को कैसे निकाल सकते हैं? देखो, प्रॉफिट के बारे में आपको बोलेगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, जो पिछले साल का प्रॉफिट है, वही इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा। वो आपको ऐसे बोल सकता है, पिछले 3 सालों का एवरेज जो प्रॉफिट है, वो आपका इसी साल का प्रॉफिट हो जाएगा।
वो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि पिछले 2 साल का प्रॉफिट जो है वो इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों का टोटल, पिछले 2 साल का टोटल, पिछले 2 साल का टोटल इस साल का क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। आप माइक ओपन करके मुझे समझ बताओ कि क्या ये बात समझ में आई। मैंने कहा इस पे कोई स्पेशल नहीं होगा, या तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा, या लास्ट ईयर का प्रॉफिट को कह देगा हाँ इस साल जी। का प्रॉफिट मान लो, या कह देगा पिछले 2 सालों का टोटल कर लो, या 3 सालों का टोटल कर लो, या 5 सालों का टोटल कर लो, वो इस साल का प्रॉफिट होगा। क्लियर होगी बात। और यस ज्यादा सिर सर। में दर्द, हाँ सर माइक बंद कर लो, ज्यादा सिर में दर्द करने की जरूरत नहीं है। एक बात भी है कि जब सेल बेस कहेगा ना तो साफ साफ बता देगा, अगर सेल बेस नहीं है तो समझ जाना ये फर्स्ट वाला ही मेथड है। अब यहाँ पर मैं क्यों स्पेसिफिक नहीं बता रहा आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर लैंग्वेज और पेपर में नई लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। तो जैसा वो कहेगा ना, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप कुछ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में कह दिया ऐसे चलो, यहाँ पर कोई मेथड नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं सेल बेस की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पर निकालना भी सिखाऊंगा, और कैसे करते हैं टॉपिक को वो भी सिखाऊंगा। क्लियर होगी मेरी बात। देखो बेटा, जैसे कि मैं कहा पहले मेथड में कुछ नहीं है, आपको जैसा कहेगा ऐसा करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप सेकंड मेथड समझिए, सेकंड मेथड को कैसे करते हैं। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे समझिए सेकंड मेथड को हम कैसे करते हैं सेल बेस। आप समझ सकते हो कि सेल बेस को इन्होंने आधार क्यों बनाया होगा। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको समझा रखा है कि किसी भी बिजनेस की सफलता का राज उसकी सेल्स ही हो सकती है, या किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब सेल्स हो। सपोज करो, एक एग्जांपल मान लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अपने अब्बा जान का पैसा लगा दिया, बहुत ज्यादा आपके पास पैसा है ना। तो आपने क्या किया, बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि एक शोरूम खोल दिया। लेट अस सपोज आपने एक साड़ी का शोरूम खोल लिया, उसमें आपने बहुत सारा गुड्स इकट्ठा कर लिया, यानी कितनी सारी साड़ियां इकट्ठी कर ली कि बहुत सारी, है ना, बहुत अच्छी 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 मतलब आपके पूरे शहर में ऐसी साड़ी ना हो, ऐसी आपने साड़ी उसमें रखी हुई है। आपने वहां कस्टमर के लिए जो एसी लगवा रखी है, सोफा बेड लगा रखा है, ठंडा पानी की पीने की व्यवस्था है, सब कुछ आपने बहुत अच्छा किया हुआ है मान लेते हैं। लेकिन क्या आप प्रॉफिट कमा सकते हो इन सब से, हाँ या ना। नहीं कमा सकते। कब कमाओगे प्रॉफिट, अगर सेल्स हो जाए। तो प्रॉफिट तभी पॉसिबल है अगर सेल्स हो जाए। दैट्स वाई इन्होंने सेकंड मेथड जो बनाया है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, वो आधार है सेल्स का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सेल्स को आधार बनाएंगे, किसको आधार बनाएंगे, सेल्स को, और जो सबसे अच्छा होता है। अब सर सेल्स को आधार बनाकर क्या क्या पता चलेगा। देखो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, 90%, 99% आपको गिवन होगा लास्ट ईयर सेल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, नोट कर लेना बाद में। लास्ट ईयर सेल्स आपको गिवन होगी, लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन होगा। तो इन दो चीजों के आधार पे आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको निकालनी पड़ेगी एक रेट। किसकी रेट, रेट ऑफ प्रॉफिट। अगर आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स है, लास्ट ईयर की सेल्स है, अगर आप क्या निकाल लो, रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, तो आपको ये पता चल जाएगा आप हर साल सेल्स के आधार पर, लास्ट ईयर सेल गिवन होगी, आप उस रेट से हर साल का प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैन यू अंडरस्टैंड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि लास्ट ईयर सेल मैंने मान ली मेरे बच्चे, लास्ट ईयर जो सेल है, लास्ट ईयर जो सेल्स है वो मान लेते हैं हम 12 लाख मान लेते हैं। पिछले साल 12 लाख की हमारी क्या हुई थी, सेल हुई थी। और जो प्रॉफिट हुआ था, जो प्रॉफिट हुआ था मेरे बच्चे, वो हुआ था 1,20,000 का, या सॉरी, हाँ 1,20,000 का प्रॉफिट मान लो आप। प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1,20,000 का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ये, लास्ट ईयर का। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस दर से उन्होंने प्रॉफिट कमाया था, अगर मैं आपसे रेट पूछूं तो रेट कैसे निकलेगी, तो मैं रेट निकाल लूंगा। कभी भी रेट निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला भी हैंड टू हैंड यहीं पे नोट कर लेना। जिसको आपको परसेंटेज में बदलना, वो यानी कि किसको बदलना, प्रॉफिट को। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन
बेस में हम क्या मान के चल रहे बेस को, बेस मान के चल रहे हम सेल, तो हम लिखेंगे अपॉन सेल। तो फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो चुका। तो प्रॉफिट कितना था हमारा, 1,20,000 गुना 100 अपॉन 12 लाख। हाँ या ना? तो हम 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 12 धाम 120। तो कैन यू टेल मी कि रेट ऑफ परसेंटेज कितनी होगी, 10%। तो इसका मतलब हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो 10% की रेट से कमाते हैं। यानी कि अगर मैं करंट ईयर सेल दूं, करंट ईयर सेल करंट ईयर सेल दूं करंट ईयर सेल दूं कि इस साल की जो सेल है वो 1 लाख रुपए की सेल हुई, 1 लाख रुपए की सेल हुई, तो कैन यू टेल मी प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 10,000। वेरी गुड। हम सेल का क्या निकाल लेंगे मेरे बच्चे, परसेंटेज से निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे इसका। तो जब मैं इसे निकाल लूंगा तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 10,000। तो इस तरीके से दूसरा मेथड है। ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप, कि आप सेल को कैसे आधार बनेंगे। लास्ट ईयर की सेल क्वेश्चन में देगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट देगा, रेट आप खुद निकाल लोगे अगर क्वेश्चन में नहीं थी। निकालने के बाद आप क्या निकाल लोगे, जैसे आपकी यहाँ 10% आ गई, उसके बाद आपको करंट ईयर की सेल्स भी देगा। उसके आधार पे आप जिस साल उसकी डेथ हुई, आप उस साल का प्रॉफिट निकाल लोगे। सिंपल। क्लियर होगी क्या बात सभी के? सभी यस बताएं। सर। यस सर। सर। सभी के क्लियर है? यस सर। यस यस सर। ओके, सर। ठीक है। तो सभी के जब समझ में आ गया है, तो मैंने जैसे आपको रिपीट कर देता हूं मैं। फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन में कहेगा ऐसा ही करना है। हम कुछ स्पेसिफिक हाथी घोड़े नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो मैंने क्या बताया, सेल्स को आधार बनाएगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिए। देखिए अगेन, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे यहाँ तक तो, कि प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं, दो तरीके थे। अब बात आती है सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है ना? प्रॉफिट निकालने के बाद जैसे कि फर्स्ट मेथड देखिए, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस सर। सर। फर्स्ट मेथड को देखिए मेरे बच्चों। जैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया कि आपको क्या कह देगा, कोई ना कोई लाइन कह देगा, कुछ भी लाइन कह देगा। जैसे कि मैं मान के चल रहा कि एक साल था 1 अप्रैल, हमने एग्जांपल के लिए मान के चल रही, एक्चुअली में रिकॉर्डिंग का टाइम 4 मिनट लिमिट है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, तो थोड़ा समझ लेना। 1 अप्रैल 2016 से हमारा साल स्टार्ट हुआ, और एक साल की बात कर रहा है ये, हमारा खत्म होगा ये 31 मार्च 2017। यहाँ पर इस साल के बीच में कोई एक पार्टनर था जिसकी डेथ मेरे बच्चों 30 जून को हो गई। कब हो गई? 30 जून को इसकी डेथ हो गई। तो सबसे पहले हमने मान के चल दिया कि इसने कितने महीने काम करा, इसने कितने महीने काम करा मेरे बच्चों, 3 महीने इसने काम किया, हाँ या ना? इसने 3 महीने जो काम किया है, हम इसका 3 महीने का प्रॉफिट मानेगा। तो ये कहेगा फॉर दिस पर्पज वी शुड टेक अ प्रॉफिट ऑफ 2015 सेम एज 2015। और यो आपको क्वेश्चन में बताएगा 2015 का जो प्रॉफिट था, मान के चलते हैं 2015 का जो प्रॉफिट था वो मान लेते हैं बेटा 1 लाख रुपए था। कितना था? 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे साल का 2016 से लेकर 2017 तक का प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 1 लाख, हाँ या ना? 1 लाख। हाँ, 1 लाख ही हुआ ना इस साल का भी, क्योंकि हमने बताया जो 2016-17 का जो प्रॉफिट होगा वो 2015 वाला ही लेना। तो ठीक है, हमने यस कितना ले हाँ लिया? सर। जी। ले लिया। अब 1 लाख। काम का, हाँ अब काम कहाँ शुरुआत होता है आपका, ध्यान से देखना। इस मेथड को खत्म कर लेते हैं। ये 1 लाख रुपए ना, ध्यान रखना टोटल प्रॉफिट आया, एक तो टोटल प्रॉफिट आया, एक क्या आया, ये फुल ईयर का प्रॉफिट आया, फुल ईयर का प्रॉफिट आया। अब मैं एग्जांपल मानता हूं हमारे पास 3 पार्टनर थे ABC, जिसमें से कि बी की डेथ हो गई थी 3 जून को। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे जिनकी डेथ हो, जिनमें से बी की डेथ हो गई थी, और इनका प्रॉफिट मान लेता हूं मैं 2, 2
और तो 4 ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए था, इसको सोल्व कर लेते हैं, 1:1:2 था, ये मान के चल लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ गई बात। अब हमें क्या निकालना, बी शेयर निकालना, हाँ या ना, क्योंकि उसके जो एग्जीक्यूटर है मैं उसका हिस्सा किसको दूंगा, बी का हिस्सा ही तो दूंगा उसको, बताओ। तो मुझे बी का हिस्सा निकालना, तो टोटल sir. प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट जितना था, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 1,00,000 का, इनटू किसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं यहाँ पर, बताओ। मुझे निकालना बी शेयर, तो मैं बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करूंगा मेरे बच्चों, 1/2 1/4 इनटू, ये स्पेशल ध्यान देना, इनटू। अब देखो ये निकलना ना, जब प्रॉफिट हमने मानना वो पूरे साल का मानना, इस साल का, जबकि वो काम कितने महीने करके गया, 3। 3 तो 3/12। 3/12, तो इससे क्रॉस करोगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया ना, जो भी आएगा वो उसका प्रॉफिट होगा। तो 4 थोड़ी सी, 12। ठीक है ना। तो जो भी आएगा उस पर मैटर नहीं जाते, क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम कम है हमारे पास। तो समझ में आ गया ना मेरी बात। तो इस तरीके से प्रॉफिट यस सर। निकलेगा। तो यस आज सर। की क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। सो दैट तुम क्या कर सको कि एक नई क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके।